अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मैरी आरिफ। खबर शामिल करते हैं। पीटीआई का मुतालबा था काजी फाइज ईसा ना हो, उनका ये भी मुतालबा मान लिया। आईनी अदालत ने ना बनाने का मुतालबा भी मान लिया। अब वादा पूरा करें और वोट दें। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ और JUI से मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीटीआई का मुतालबा था काजी फाइज ईसा ना हो, उनका ये मुतालबा मान लिया। आईनी अदालत ने ना बनाने का मुतालबा भी मान लिया। अब वादा पूरा करें और वोट दें। अगर अपोजिशन ने आईनी तरमीम को वोट ना दिया तो फिर मैं मुतनाज़ा और जुल्माना तरीके से नून लीग की हासिल करदा 2/3 अक्सरियत से आइन साजी करूँगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद से मुनक्कदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अदालती फैसलों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। हमारा मुतालबा जायज़ है, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम हमारे मुतालबे के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2 माह से मौलाना फजल रहमान और दीगर से मिल रहा हूँ। आज रात इस्लामाबाद जाऊंगा और मौलाना से मुलाकात करूंगा। वादा करता हूं कि इस्लामाबाद से आईनी बेंच बना कर आऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन साजी के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा कि खुद भी आए, पीटीआई को भी साथ लाएं। अब हम मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर अपोजिशन ने आईनी तरमीम को वोट ना दिया तो फिर मैं मुतनाज़ा और जालिमाना तरीके से नून लीग की हासिल करदा 2/3 अक्सरियत से आइन साजी करूँगा। साथ ही साथ अब शामिल करते हैं पीटीआई से हमारा जो ताल्लुक है वो मौजूदा पीटीआई लीडरशिप का नहीं है। मौजूदा पार्टी लीडरशिप को इमरान खान भी नहीं जानते। 9 फरवरी को जब पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ तो ये घरों में बैठे रहे। इनको चाहिए था इस वक्त तहरीक शुरू करते। साबिक वजीर फवाद चौधरी। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई से हमारा ताल्लुक है वो मौजूदा पीटीआई लीडरशिप का भी नहीं है। मौजूदा पार्टी लीडरशिप को इमरान खान भी नहीं जानते। 9 फरवरी को जब पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ तो वो घरों में बैठे रहे। उनको चाहिए था कि इस वक्त तहरीक शुरू करते। उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पीटीआई में तनकीद नहीं कर रहा बल्कि एक वर्कर कोताहियों की निशानदही कर रहा हूँ। पीटीआई के जो लोग बाहर हैं उनको जेलों में जाकर कायदीन से मुलाकातें करनी चाहिए। ये सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करते हैं। 9 फरवरी को जब पीटीआई का मैंडेट चोरी हो रहा था तो मौजूदा लीडरशिप घरों में बैठी रही। इनको चाहिए था उसी वक्त तहरीक शुरू करते। पीटीआई में होना या नहीं होना अहम नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह किसी सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें जितना इमरान खान और पीटीआई को जीतना चाहिए, जब अवाम इमरान खान के साथ है तो उनको जेल में रख के सारे नताइज तब्दील नहीं किए जा सकते। 18 सीटों वाला बंदा वजीर आजम और 27 सीटों वाला बंदा सदर बन जाएगा, ये इमरान खान की नहीं बल्कि मुल्क की तौहीन है। 20 करोड़ लोगों की तौहीन है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ऐसा कमीशन जिसमें हुकूमती अक्सरियत हो वो बेंच बनाएगा तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। जजेस तकरीरी के लिए पार्लिमानी कमेटी होगी जिसमें जाहिर है कि हुकूमत की अक्सरियत होगी। उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तासुर गलत है कि पीटीआई मसूदे पर मुत्तफिक है। हमें फ़ोन पर मसूदे की फाइल भेजी गई जिस पर हमने कहा कि इस पर गौर करें कि आईनी तरमीम कहा गया है कि आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। जुडिशनल कमीशन को देखा जाए, अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो फौरी जो कमीशन बनेगा वो हुकूमत का तश्कील करदा होगा।